Assalamu alaikum students. We have already started this lesson, The Dying Sun, and in the same context this is my third lecture, and today I'm going to explain the third paragraph from the same lesson. In this third paragraph, Sir James is in fact describing his theory of creation of the earth, and he is going to tell us how did our earth come into existence. So let's see what has he got to say. He says, we believe, however, that some 2000 million years ago, the word believe means to think or imagine. 2000 million years ago means तकरीबन 2 अरब साल पहले this rare event took place. Rare means uncommon, exceptional. This rare event took place. So if you remember in the last paragraph, Sir James told us कि यूनिवर्स में ये एक बहुत रेयर इवेंट है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए, और उसकी रीज़न उन्होंने हमें ये बताई थी that there is a very big distance between the stars that they cannot cover. So अब वो उसी रेयर इवेंट को रेफ़र कर रहे हैं कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये एक रेयर इवेंट जो है वो पेश आया था जिसमें कि एक स्टार दूसरे के करीब चला गया था. And he says, and that another star wandering blindly is an aimless movement through space happened to come near the sun. वो सन के करीब आ गया था, और you all know that sun in itself is a star. So एक स्टार के दूसरे स्टार से करीब आ जाने का ये जो यूनिक एंड अनकॉमन वाक़या है ये 2000 मिलियन ईयर्स अगो पेश आया. Then he says, just as the sun and moon raise tides on the surface of the sun, जिस तरह चांद और ज़मीन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन के ऊपर उनकी वर्क करती है, likewise the second star must have raised tides on the surface of the sun. Tides waves को कहते हैं. So likewise उस स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज की सरफेस के ऊपर लहरें पैदा होना शुरू हुई. But they would be very different from the little tides. लेकिन जो स्मॉल टाइड्स हमारी ज़मीन के ऊपर पैदा होती हैं, जो हमें पानी में वेव्स की शक्ल में नज़र आती हैं, उन स्मॉल टाइड से सन के ऊपर पैदा होने वाली वो जो वेव्स थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. दे वर इमेंस इन साइज़. स्टार का साइज़ क्योंकि बहुत बड़ा था तो सूरज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही थी. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. मून का मैस क्योंकि कम है, इस वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेस हेवियर है. An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun. सन की सरफेस के ऊपर एक बहुत बड़ी टाइडल वेव सफ़र कर रही थी, और उसकी वजह से सरफेस ऑफ द सन वॉज राइजिंग अप एंड अप, एट लास्ट फॉर्मिंग ए माउंटेन. और बिलाखिर वो जो वेव्स थी ऊपर उठते उठते उन्होंने एक माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर ली. And the mountain was so high that we can hardly imagine it, कि हम बहुत मुश्किल से उसको तस्वुर भी कर सकते हैं उसके साइज़ के बड़ेपन को. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, जैसे जैसे वो स्टार जो कि cause of disturbance था, और disturbance क्या थी, it was causing waves on the surface of the sun. So जूं वो जो स्टार था वो सूरज के करीब आता था, the mountain would rise higher and higher. माउंटेन का साइज़, वो जो माउंटेन सन की सरफेस के ऊपर बन रहा था, माउंटेन का साइज़ बड़े से बड़ा होता जा रहा था. And in the continuation of the same para, Sir James says, and before the second star began to move away again. अब यहाँ पे जो सन की force of repulsion थी उसने वर्क करना शुरू कर दिया था, and its tidal, but before it moved away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces. उसकी टाइडल पुल बहुत ज़्यादा करीब आ जाने की वजह से इतनी हैवियर और फोर्सफुल हो चुकी थी कि अब उसने उस माउंटेन को अपनी तरफ खींचा, एंड इट वाज टॉर्न इनटू पीसेस, और वो टुकड़ों में बट गया, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस. और वो जो टुकड़े थे, बिकॉज द माउंटेन वाज बिग इन साइज, तो वो टुकड़े भी कोई पेबल्स की तरह छोटे छोटे नहीं थे, रादर दे वर वेरी लार्ज इन साइज, और वो सब खला में गिर गए. दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस. और तब से लेके अब तक ये जो पीसेस हैं ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. दे आर द प्लैनेट्स. उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं. ग्रेट एंड स्मॉल, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, विद रेफरेंस टू साइज ऑफ विच आवर अर्थ इज़ द वन. सो यू सी, यहाँ हमने सर जेम्स की थियोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ द अर्थ पढ़ी है.
अब हम ये देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमने क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े हैं. फर्स्ट ही यूज दिस वर्ड बिलीव. बिलीव मीन्स थिंक, इमेजिन, blindly, without direction, aimless. Happened, occurred, took place, वाक़या होना, रूनुमा होना. Raise, elevate, uplift, ऊपर उठना, उभर जाना. Torn to pieces means टुकड़ों में बट जाना. Broken into pieces, scattered. And here once again we are going to revise the important points that we have studied in this paragraph. First of all, Sir James told us 2000 million years ago a wandering star came near the sun. Its tidal pull raised huge waves on the mountain of the sun. और sun की mountain के ऊपर उसकी जो कशिश थी उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई. And then he says, as a result, a high mountain was formed on the surface of the sun. और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन की सरफेस ऊपर उठते उठते माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर गई. द फोर्स ऑफ रिपल्जन वर्क एंड टोर द माउंटेन इनटू पीसेस. और फिर जब उस स्टार ने वापस हटना शुरू किया तो उससे पहले उसने उस माउंटेन को अपनी तरफ खींच के टुकड़ों में तकसीम कर दिया. दीज पीसेस आर नोन एज प्लैनेट्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ द वन. और इन सारे प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी ज़मीन है. सो दिस इज़ सर जेम्स थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ द अर्थ. And that's all for today's lecture. In the next lecture, I will continue with the next paragraph. Till then, Allah Hafiz. Thank you.